थोड़े से हम बैकग्राउंड में जानना चाह रहा हूँ। वो जो यंगस्टर जो ख्वाहिश रखते हैं कि अपनी प्रैक्टिस करें और अपनी प्रैक्टिस करके वो अपनी फर्म बनाएं, तो क्या आपके माइंड में था कि काफ़ी तरीके के टैक्स होने के बाद भी आपने इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर काम किया और बहुत बड़े स्केल पे काम किया? तो लेट 20s में हमारी उम्रें थी, तो हमने कहा ठीक है यार। तो वो कोई, जिसको कहते हैं, कोई ना प्लानिंग थी उसमें ना कुछ था। हाँ, ये बात जरूर थी कि एक पैशन था, एक कमिटमेंट थी कि हाँ कुछ करना है। तो एक्चुअल सिंगल स्टेज सेल टैक्स और वैट में एक्चुअल फर्क है क्या? देखिए, सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स ये है कि आपने कोई भी गुड्स सर्विसेज ली और वो आपने उस पर टैक्स पे कर दिया, सामने वाला उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। जो टैक्स असेसमेंट में देखते हैं, कोई भी एक प्रोविंस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेवेन्यू निकाल के उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर देता है। ठीक है, वही काम वहाँ एसआरबी कर रहा है, वही काम वहाँ पे पीआरए कर रहा है। वहाँ पे हम वहाँ पीआरए को समझा रहे हैं कि भाई वहाँ एसआरबी का उसमें इतना पोर्शन है, वहाँ एसआरबी को बताते रहे। क्यों नहीं ये आपस में ये सारे लॉज अलाइन हो जाएं? अथॉरिटी एक होनी चाहिए। ये अथॉरिटी की वजह से भी देखें, जिस तरह अब हम इंटीग्रेशन की तरफ चीजों में जा रहे हैं, जिस तरह दुनिया जा रही है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा चीजों को। आपको वर्चुअली जो है ना, और जिससे आपको फायदे होंगे कि सेल्स टैक्स रिटर्न से आप इनकम टैक्स पकड़ लें, इनकम टैक्स रिटर्न से आप जो है ना कस्टम्स को पकड़ लें, कस्टम्स से आप एक्साइज पे आ जाएं। जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करके रिवर्स चार्ज पे जो इनपुट मिल जाया करता था, आज वो इनपुट एफबीआर हमें अलाउ नहीं कर रहा, सिस्टम में अलाउ नहीं कर रहा। तो अब वो इनपुट का एक बहुत ह्यूज अमाउंट है कि वो जो मैन्युफैक्चरर है और जो बड़ी बड़ी साइज की कंपनी वो क्लेम नहीं कर पा रही है। ये बिल्कुल गलत है मेरी नज़र में कि आप उसका इनपुट टैक्स ना दें। सिंध ने बहुत अच्छा काम किया है कि एटलीस्ट लॉ में कह दिया है कि हाँ जी ये मिलेगा। पंजाब ने मना कर दिया है कि जी वो पहले दिन से है कि जी वो हम रिवर्स चार्ज नहीं देंगे। तो बिजनेस के लिए तो ये सारा कुछ कॉस्ट न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये नॉन कंप्लायंस और ये फ्रॉड में एक्चुअली फर्क है क्या, और डिपार्टमेंट इसको किस तरह से मतलब लेता है? ऑल्दो मैं ये फेवर नहीं कर रहा कि टैक्स पेयर इसमें सही होगा, बहुत सारे टैक्स पेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बट जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है और किसी जगह पे फंस गया है, तो वहाँ पे उसको अकोमोडेट करना चाहिए, ना कि उसको सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग की तरफ ले जाना चाहिए। तो इशू ये होता है कि वो इस तरह के प्रोविजंस ले लेके आते हैं कि किसी तरह से नेक टाइट और कर दें और कर दें और कर दें। अच्छे सिस्टम में टैक्स के इक्विटी बहुत जरूरी है। आपके यहाँ इक्विटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टैक्स फ्रॉड में क्या होता है, हर चीज में कि ब्लैक लिस्टिंग कर देंगे, इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। हर चीज में आप देखते हैं कि जी इसका इनपुट नहीं मिलेगा, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इसी के बारे में जो इनकम टैक्स का लॉ है, जो सेल टैक्स का लॉ है, अगर ये मसाइल एडीआरसी में आ जाएं तो ये जो एक लिटिगेशन का एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का एक मरहला है, तो ये खत्म हो जाना चाहिए। एडीआरसी को क्यों नहीं मतलब ये बहाल कर? एडीआरसी सेल्स टैक्स में खास तौर पे उस जमाने में वर्चुअली खत्म हो गई क्योंकि आप उनके रिकमेंडेशन को कैरी नहीं करते थे। अब ये फाटा और पाटा में जो सर्विसेज दी जा रही हैं या सप्लाईज दी जा रही हैं, वो इंटरनली तो एग्जम्पशन है। अब उसका क्या कि कराची से बैठ के मैं फाटा में सर्विस दे रहा हूँ या गुड सप्लाई कर रहा हूँ, या फाटा से बैठ के कोई चीज़ यहाँ पे सर्विस ले रहा हूँ या गुड्स ले रहा हूँ, अब ये रीजन तो टैक्सेबल है। तो इसका मिसयूज किस लेवल तक होता है हमारे पास यहाँ पे? जब हम लीगली बात करें, 6 शेड्यूल की बात करें, तो जो सेल की जा रही है फ्रॉम टैरिफ एरिया टू फाटा वो एग्जम्प्ट नहीं है। मगर हो ये रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो फाटा को सेल दिखा रही हैं और वो जीरो एग्जम्प्ट कर रही हैं। कौन से ऐसे 2-4 इकदाम किए जाएं या गवर्नमेंट किस तरह के इकदाम करे, जैसे SRO 350 एक वन ऑफ द एग्जाम्पल जो इन्होंने कोशिश की, इस तरह की और क्या समझते हैं कि चीज़ें होनी चाहिए कि ये फ्लाइंग और फेक इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट खत्म होना शुरू हो? चैरिटी में आप नंबर 1 है, टैक्स कंप्लायंस में आप आखिर पे पहुंचे हुए। वजह क्या है? वजह यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट, आपके पैसे इस्तेमाल ही गलत जगह पे होंगे, तो वो कहते हैं कि भाई हम क्यों दें पैसे।